नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, आज न्यूमेरिकल्स आपके स्टार्ट होंगे 12th क्लास फिजिक्स में, जो आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा था जिसका नाम था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो ये फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल से स्टार्ट होने हैं और मैंने आपसे कहा था कि सारे फॉर्मूले आप जो चैप्टर के हैं वो एक साथ लिख लेना, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल बहुत अच्छे समझ में आएंगे। तो आपने सारे फॉर्मूले न्यूमेरिकल का अलग बाइंडर बना करके उसमें लिख लिए होंगे। आइए फिर न्यूमेरिकल्स की ओर चलते हैं। दो न्यूमेरिकल आज की क्लास में हम करेंगे। तो पहले देख लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट न्यूमेरिकल। ठीक है, तो पहले न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। देखो कहा व्हाट इज द फोर्स। फोर्स क्या होगा? बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फेयर्स, दो छोटे छोटे स्फेयर हैं, ठीक है, और दोनों कैसे हैं? चार्ज हैं, यानी दोनों पर चार्ज है। हैविंग चार्जेस, पहले पर चार्ज इतना है और दूसरे पर इतना है। तो देखो चार्ज, जो चार्ज को स्मॉल क्यू से डिनोट किया जाता है और फर्स्ट चार्ज को Q1 से डिनोट कर दो, जो कि इतना है 2 × 10⁻⁷ कूलाम। क्लियर है? सेकंड चार्ज ये है, यानी चार्ज ऑन सेकंड स्फीयर ये है 3 × 10⁻⁷ कूलाम। आगे उसने कहा ये दोनों जो स्फीयर है ना, प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर, एयर में एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर रखे हैं? 30 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? R से। सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं, तो 30 × 10⁻⁻2 यानी 3 × 10⁻⁻1 मीटर। बात समझ में आ रही है? अब उसने कहा व्हाट इज द फोर्स बिटवीन, तो क्या निकालना है? फोर्स निकालना है उन दोनों के बीच। तो आप जानते हैं कूलाम्स लॉ की हेल्प लेते हैं, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? फ्रॉम कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ का एक्सप्रेशन आपको याद होना चाहिए, COULOMB, फ्रॉम कूलाम्स लॉ। देखो कूलाम्स लॉ होता है F = 1/4πε0। एयर में रखे हैं तो नोट आना है क्योंकि एयर कह रहा है, और यहाँ का Q1 Q2/r²। और आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, न्यूमेरिकल करना है तो इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो आप फॉर्मूला ये वाला लगा सकते हो, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। बात समझ में आ रही है? ठीक है जी। तो देखो 9 × 10⁹ Q1 की वैल्यू रखो कितनी है? 2 × 10⁻⁷। Q2 की वैल्यू रखो 3 × 10⁻⁷, और अपॉन में R की वैल्यू है ये मीटर में I जो है ना, और इसका क्या है? होल स्क्वायर है। तो देखो कैलकुलेट कर लो, ये हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू, देखो 2 × 3 = 6 और 10⁻⁻14 हो जाएगी ऐड होके। मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है ना, और ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10⁻⁻2। तो 9 से आपका 9 कैंसिल, तो F बचेगा 6 इंटू, देखो 10⁻⁻ के वो प्लस के तो है 9, माइनस के हैं 14, ठीक है, और ये 2 पर जाके ये भी प्लस की हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? तो देखो प्लस की तो है 11, 9 और 2 11, और माइनस की है 14, तो कितना बचा? प्लस के 11 और माइनस की 14, मतलब है ना, तो कितनी बची? माइनस की 3। और फोर्स की यूनिट जो होती है आप जानते हैं, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है, न्यूटन। बात समझ में आई? न्यूमेरिकल का आंसर आपका आ गया है। तो वो पूछा था व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स। तो स्फीयर के बीच जो लगने वाला फोर्स है वो कितना है? 6 × 10⁻³ न्यूटन। तो न्यूमेरिकल बहुत आसान है ना। डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला लगा है? कूलाम्स लॉ। और कूलाम्स लॉ का एक्सप्रेशन क्या होता है वो आपको बहुत अच्छे से याद हो चुका होगा। तो हैंस करके लिखते हैं न्यूमेरिकल्स को, ब्लैक पेन से लिख देना हैंस करके, हैंस, ठीक है, इसी की लैंग्वेज में। द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स, और ब्रैकेट में इस कैपिटल F बराबर 6 × 10⁻³ न्यूटन। न्यूटन की स्पेलिंग पूरी लिखनी है, जब हैंस करके लिखते हैं तो यूनिट की स्पेलिंग पूरी लिखी जाती है, NEWTON, आंसर है ना। तो इस न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। सेकंड न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं, ठीक है। पढ़े सेकंड न्यूमेरिकल। देखो न्यूमेरिकल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात पता क्या है? आपकी कैलकुलेशन तो आप कर लेंगे, है ना, क्योंकि मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होंगे अधिकतर, तो कैलकुलेशन कर लेंगे। और बायो के स्टूडेंट भी 10th तक तो पढ़ते ही हैं मैथ, तो उनका भी मैथ इतना है ना, ये तो बहुत
नॉर्मल मैथ है, कैलकुलेशन ही तो करनी है, जोड़ घटा गुना भाग है ना, यही तो करना है। आगे देखो सेकंड न्यूमेरिकल में, हाँ आप न्यूमेरिकल्स को पढ़ के एक चीज़ करने का प्रयास जरूर करें, और वो प्रयास क्या है? वो प्रयास है आपका कि न्यूमेरिकल में क्या क्या कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है और कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी फाइंड करनी है। ठीक है, ये आपको प्रयास करना है। तो सॉल्यूशन देखें दूसरे का, यदि आप ऐसा करने में समर्थ हो पा रहे हैं ना, तो इसका मतलब है फिर आपको न्यूमेरिकल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो न्यूमेरिकल पढ़ के निकालना सीखें कि कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी उसने दे रखी है और क्या निकालना है, और फिर उन सब में लिंक करके देखें कि फॉर्मूला कौन सा लगना है। बस ये न्यूमेरिकल का है ना तरीका है करने का। देखो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात हो रही होगी, और स्फीयर का चार्ज कितना है, ये इतना, ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज इतना, यानी एक स्फीयर ये है, इतना चार्ज है एक स्फीयर पर, और दूसरे स्फीयर पर इतना चार्ज है। ठीक है, तो यानी पहला जो चार्ज Q1 है वो है आपका 0.4 माइक्रो कूलाम। माइक्रो को बदलते हैं कूलाम में, तो माइक्रो होता है 10⁻⁻6 कूलाम। तो जिसे ना पता हो लिख लेना, 1 माइक्रो बराबर क्या होता है 10⁻⁻6। यानी कभी भी माइक्रो को कूलाम में बदलना हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10⁻⁻6 से, तो कूलाम में बदल गया। दूसरा चार्ज देखो Q2 कितना है, ये प्लस का है और दूसरा माइनस का है, माइनस के 0.8 माइक्रो कूलाम, तो माइनस के 0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। बात समझ आ रही है? तो Q1 है Q2 है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। आगे बढ़ो, तो उसने कहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और आगे कहा इन एयर इज, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है, इज 0.2 न्यूटन। ठीक है, यहाँ तक जो है ना सब्जेक्ट था पूरा, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो एफ से डिनोट करते हैं, वो कितना है 0.2 न्यूटन। और यदि आप ये भी ना समझ पाओ तो यहाँ से पता चल रहा है 0.2 न्यूटन लिखा है, तो न्यूटन क्या होता है, फोर्स ही होता है। कई बार नहीं पता चलता कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है, तो आप क्या काम करेंगे, यूनिट देख के पता लगा लेंगे कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि आपको पता है न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की यूनिट है, इसलिए न्यूटन 0.2 न्यूटन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखो ए पार्ट में निकालना क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर, दोनों स्फीयर्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है जी। ठीक है, और बी पार्ट में देखो क्या निकालना है, व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर। चलो बी पार्ट है ना बाद में देखेंगे, पहले ए पार्ट कर लेते हैं। तो देखो इसमें क्या करेंगे, बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा। देखो Q1 दे रखा है, Q2 दे रखा है, F दे रखा है, R दे रखा है, तो न्यूटन्स लॉ लग जाए, वो कूलाम्स लॉ लग जाएगा, फ्रॉम कूलाम्स लॉ, कूलाम्स लॉ लग जाएगा। तो कूलाम्स लॉ लगाएं, कूलाम्स लॉ का फॉर्मूला आप जानते हैं, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्यों आएगा, क्योंकि एयर कहा है ना, एयर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की डायरेक्ट वैल्यू रख लेते हैं 9 × 10⁹ और Q1 Q2 अपॉन R², यही तो होता है। ठीक है, सबकी वैल्यू पुट करो, F की वैल्यू कितनी है, देखो ये फॉर्मूला क्यों लगा, क्योंकि F दे रखा है, Q1 Q2 दे रखे हैं, और R आपको निकालनी है ना, R आपको फाइंड करना है, ये रहा। तो इसका मतलब है फॉर्मूले का पता कहाँ से चलता है, जो जो फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है, जो निकालना है, उनमें कौन कौन सा रिलेशन बन रहा है। तो ये आ जाएगा आपका, तो यहाँ से देखो F की वैल्यू पुट करो, कितनी है 0.2, 9 × 10⁹ ऐसा कैसा ही रहेगा। Q1 की वैल्यू पुट करो 0.4 × 10⁻⁻6, Q2 की वैल्यू पुट करो, माइनस लेते नहीं है ना, क्योंकि केवल मैग्नीट्यूड लिया जाता है, 10⁻⁻6, और अपोन में है R²। R² तो आपको फाइंड करना है, तो R² को इधर ले आओ, 0.2 को अपोन में ले आओ, तो ये आ जाएगा R² इज इक्वल्स टू 9 × 10⁹, और ये हो जाएगा 0.32, मल्टीप्लाई करके दोनों के ना 10⁻⁻12 हो जाएगा, और अपोन में आ जाएगा आपका 0.2। ठीक है, 0 लगा लो, पॉइंट से पॉइंट काट लो, है ना, तो ये 10 टाइम्स कट जाएगा और ये 16 टाइम्स। बात समझ में आ रही है? तो देखो R² कितना बचेगा, 9 की और 16 की मल्टीप्लाई करोगे 144, और ये बच जाएगा आपका 10⁻9 है, नीचे 1 है, तो 10⁸ बचेगी, और यहाँ आ जाएगा 10⁻⁻12, तो ये बच जाएगा आपका 144 × 10⁻⁻4। तो ये आपका क्या निकल के आया, आपका R² निकल के आया। ठीक है, दिख रहा है ना आपको, ठीक है, तो R² निकल के आया, तो R देखो क्या निकल के आएगा,
144 इंटू 10⁻⁻⁴। तो R निकल के आया आपका 12 इंटू 10⁻⁻2 है ना, मीटर है, इतने मीटर आया। और यदि देखो आप देखना चाहते हैं सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में बदल लो, है ना। तो या तो आंसर यही लिख लो और सेंटीमीटर बदलोगे तो आपको पता है 1 मीटर में कितने होते हैं 100 यानी 10⁻² सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे ही रहने दो या बुक से मैच कर लेना, सेंटीमीटर में दे रखा हो तो सेंटीमीटर में ही कर लेना, है ना। तो ये डिस्टेंस निकल के आई, हैंस करके बाद में लिखेंगे। इसका देखो बी पार्ट और देख लेते हैं। बी पार्ट में पढ़ो क्या कहा, व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। यानी जो सेकंड स्फीयर है आपका, 2 स्फीयर थे ना इस तरीके से, पहला स्फीयर और एक ये दूसरा स्फीयर। तो कह रहा है कि देखो व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर, सेकंड स्फीयर पर जो फोर्स है और किसके द्वारा, ड्यू टू फर्स्ट। सेकंड स्फीयर पर जो फोर्स है ड्यू टू फर्स्ट, यानी F21 कितना होगा। क्लियर है। तो कहने का मतलब है, देखो ध्यान देना, F21 है और इधर इस पे जो फोर्स लगेगा वो कौन सा हो जाएगा, F12। देखो F12 कौन सा फोर्स है, F12 इज द फोर्स ऑन फर्स्ट स्फीयर ड्यू टू सेकंड स्फीयर। तो जिस पे फोर्स लगता है उसे पहले लिखते हैं, फर्स्ट पे लग रहा है तो 1 पहले लिखा, सेकंड के द्वारा लग रहा है तो वो सेकंड यानी 2 बाद में लिखा। तो F12 कौन सा फोर्स है, पहले स्फीयर पर लगने वाला दूसरे स्फीयर के द्वारा। और F21 कौन सा फोर्स है, दूसरे स्फीयर पर लग रहा है पहले स्फीयर के द्वारा। ठीक है, वेक्टर लगा दो। और ये दोनों नहीं, बाहर की तरफ नहीं लगेगा एरो, क्योंकि एक पॉजिटिव है और दूसरा कैसा है, नेगेटिव। तो इसका मतलब है अट्रैक्शन फोर्स है, दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहे हैं। ये अपनी ओर खींच रहा है और ये इसे अपनी ओर खींच रहा है। तो F12 और F21 दोनों बराबर होंगे या नहीं, क्योंकि ये इसे जितने फोर्स से खींचेगा ये भी उसे उतने ही फोर्स से खींचेगा। ठीक है, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला तो ये है भाई, दोनों के बीच की डिस्टेंस इस फोर्स के लिए भी और इस फोर्स के लिए भी सेम रहेगी, है ना। और दोनों चार्ज भी, है ना, चाहे इसके लिए करो F12 निकालो तो भी दोनों की प्रोडक्ट लेनी है, इसके लिए करोगे तो भी दोनों की प्रोडक्ट लेनी है। इसका मतलब ये हुआ, ये पूछ रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर, यानी सेकंड स्फीयर पर पहले स्फीयर के द्वारा जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा। तो उतना ही तो होगा जितना पहले स्फीयर पर दूसरे स्फीयर के द्वारा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा। अब एक और बताओ व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर। तो यानी ये पूछना चाह रहा है F21 कितना होगा, सेकंड स्फीयर पर फर्स्ट स्फीयर के द्वारा लगने वाला फोर्स कितना होगा। तो किसके बराबर हो जाएगा, F12 के। ठीक है, क्योंकि दूसरे स्फीयर पर पहले स्फीयर के द्वारा उतना ही फोर्स लगेगा जितना पहले स्फीयर पर दूसरे स्फीयर के द्वारा लग रहा है फोर्स। ठीक है, तो इसमें आप लैंग्वेज में लिख देना, हैंस द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट इज इक्वल टू द फोर्स ऑन फर्स्ट स्फीयर ड्यू टू सेकंड। ठीक है, यानी F21 बराबर किसके हो जाएगा, F12 के। F21 किसके बराबर हो जाएगा, F12 के। और F12 जो है आपका वो दे रखा है कितना, 0.2 न्यूटन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ना। तो देखो दे तो रखा है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन, है ना, पहले स्फीयर पर दूसरे स्फीयर के द्वारा जो फोर्स लग रहा है, कह रहा है ना ड्यू टू इस स्फीयर के द्वारा, वो कितना है 0.2 न्यूटन। तो इसमें आप हैंस करके लिख देना, हैंस द फोर्स, हैंस करके जो लास्ट में लिखते हैं, पहले इसका आंसर लिखना ए पार्ट का। तो हैंस द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्फीयर, ब्रैकेट में स्मॉल r बराबर, है ना, इतने मीटर, या सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देना। और दूसरा क्या है, ये है बी पार्ट, तो इसमें भी लिखना हैंस द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट, ब्रैकेट में, है ना, F21 बराबर कितना हो जाएगा, ये 0.2 न्यूटन, है ना। और यूनिट का नाम स्पेलिंग पूरी, है ना। तो ये 2 न्यूमेरिकल मैंने आपको कराए, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो न्यूमेरिकल आगे के यदि आप पे हों तो कर लेना, बाकी नहीं तो एक एक न्यूमेरिकल में करा के चलूँगा। ठीक है, लेकिन सारे फॉर्मूले आप ज़रूर लर्न कर लेना, ये आपकी, है ना, रिक्वायरमेंट है। सारे फॉर्मूले एक साथ लिख लेना, लर्न कर लेना। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।